जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आपके लिए मैं चला रहा हूँ पूरी तरह से साइंस और मैथ्स का पूरा कंप्लीट कोर्स फॉर 10th क्लास। थोड़ा सा आवाज आ रही होगी बाहर से, पर कॉपरेट कीजिएगा। मैं अगर लेक्चर नहीं लूंगा तो फिर आपका सिलेबस छूट जाएगा। तो लेक्चर होगा, भले आवाज आया, तूफान आया, कुछ भी है, बट मैं कोशिश करूंगा उसको आवाज को कम करने की। मैं माइक को यूज करूंगा, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं, हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका पार्ट 1 आ चुका है, जो कि तांडव सीरीज का है। तांडव सीरीज का पार्ट 1 आपके डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ा हुआ है इस वीडियो के, वहां से जाकर के देख सकते हो, या कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से देख लो, ताकि यहां से और अच्छे से समझ में आए। हम ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन आप उससे पहले एक बार कमेंट सेक्शन में क्या बोल दो, जय हिंद बोल दो, और रोज रात बजे 8 को आ जाया करो खुद से, ठीक है। और एक बार फटाक से, जितने लोग अगर दिल से मोहब्बत करते हो हमसे, तो तुरंत स्टेटस लगा दो, तुरंत अभी स्टेटस लगा दो और लिख दो कि आ जाओ सभी लोग, ठीक है। लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, आइए शुरू कर देते हैं। आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। मतलब हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट, करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी। किसके थ्रू? करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगी, और हम उसको देखेंगे। तो देखो आपके सामने एक प्यारा सा डायग्राम दे रखा है। डायग्राम है क्या, ये एक्सप्लेन कर देते हैं। लिखा व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी सर्कुलर लूप, ये आपके पास जो है एक सर्कुलर लूप है, यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स लगा रखा है, ये बैटरी है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल। आपको भी पता है कि करंट किधर से चलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगा। तो करंट इधर से चला, इधर से होकर के, अब ये जानते हो क्या है, मैं आपको बता दूं। ये ऐसे है कि हमने यहां से ऐसे वायर जोड़ा और ऐसे वायर सर्कुलर लूप बनाया, लेकिन उसके ऊपर क्या लगा दिया, बीच में एक ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का कोई चीज लगा दिया है, जिसके ऊपर से हमने ऐसे इसको निकाल दिया। अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरह का सीन है कि ये नीचे से ऐसे, इसके नीचे से हमने दो तार ऐसा डाले होंगे, दिखाई पड़ रहा है, ऐसे दो तार डाले होंगे, तो ऊपर से आकर के वो कैसा दिखेगा, वो ऊपर से ऐसा ही तो दिखेगा, इस तरह का, देखो। तो वैसा ही कुछ सीन यहाँ पर भी जनरेट हो रहा है। अब हमने यहाँ पर जब देखा, इसमें हमने करंट सप्लाई किया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह के पैटर्न बने। तो मैं फिर आपको बता दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह दिखाई नहीं पड़ती है, इमेजिनरी होती है। हमने आपसे कहा था कि हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे, तो जरूर बहुत जल्दी चैनल पे आ जाएगा, शायद आज ही आ जाए वो एक्सपेरिमेंट, और दिखा भी देंगे। इस पे क्या है, ये एक सर्कुलर रेक्टेंगुलर प्लेट है। इस रेक्टेंगुलर प्लेट पे क्या डाल दिया गया, आयरन जो होता है, लोहे के कुछ छोटे 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 रबिश टुकड़े डाल दिए गए, एकदम रफ पाउडर, आयरन पाउडर डाल दिया गया उसे। और फिर उसके बाद जैसे इसमें करंट सप्लाई किया गया, तो ये करंट इधर से निकल के इधर जाना था, तो इसमें देखा गया कि एक पैटर्न चेंज हो गया। क्या हो गया? पैटर्न चेंज हो गया। कुछ इसके अराउंड हो गए, कुछ ऐसे आधे अधूरे बनाए, और कुछ एकदम ऐसे स्ट्रेट हो गए। क्या हो गए? एकदम ऐसे स्ट्रेट हो गए। तो अब यहां पर हम इसको कैसे बता सकते हैं? अब आप कह रहे सर आपने तो इसकी डायरेक्शन तो इधर ऊपर की तरफ शो कर रखा है, क्या करंट इनसाइड जा रहा है? देखो गौर से बता दो, अगर ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो करंट इनसाइड है, अगर डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो करंट आउटसाइड है। और इसको हमने किससे पता किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से, मतलब इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हमने कल वाली वीडियो में देखा था क्या, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल किया था कि नहीं किया था? उसी के थ्रू ये बना हुआ है। आइए देख लेते हैं। देखो हमारे पास, हम मान लेते हैं कि ये राइट हैंड थंब रूल है, हमने ऐसे पकड़ लिया, और हम ये जो उंगली की दिशा होती है, ये जो फिंगर ऐसे हम रैप कर रहे हैं, ऐसे रैप कर रहे हैं फिंगर, ये क्या होती है, ये करंट की डायरेक्शन के दिशा में किया जाता है। किसकी? करंट की डायरेक्शन में किया जाता है इसको। तो चलिए देखते हैं करंट किधर जाता है। तो देखो करंट ऐसे जा रहा है, इस साइड को जा रहा है, करंट कुछ इस तरह जा रहा है, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहां से अगर दिखाऊं, तो करंट कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब हम अगर दिखाएं तो हम करंट को दिखा देते हैं कि करंट कैसे जा रहा है। तो देखो हमने इसको ऐसे पकड़ा, ये मेरा राइट हैंड है, ये देखो इसकी वजह से पता चल जाएगा ये मेरा राइट हैंड है, और ये थंब कर दिया। थंब क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, और उंगली बताएगी करंट की डायरेक्शन। तो देखो हमने इसको ऐसे किया, और इसको हमने ऐसे किया, और देखो ऐसे कर दिया। देखो इधर करंट जा रहा, देखो इधर करंट जा रहा, मेरी उंगली भी इधर है, मैं इधर से दिखा दूं। देखो ये देखो, मैं भले ना दिखो लेकिन आपको व्हाइट बोर्ड दिखना चाहिए। देखो ये मेरा हाथ, देखो करंट देखो किधर जा रहा है, ये देखो करंट इधर जा रहा, देखो। तो करंट के डायरेक्शन में मेरी उंगली हो गई, मैंने इसको ऐसे रैप किया, तो देखो रैप करते जा रहे, देखो ऊपर ऊपर जाते जाते धीरे धीरे टिल्ट होता जा रहा है, ये ऊपर बढ़ेगा
तो ये कैसा हो जाएगा, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह का हो जाएगा, इस तरह। तो देखो ये ऐसे, ये हमने मार्कर पकड़ रखा, मार्कर इनसाइड है, ये अंगूठा मार्कर की तरफ है, समझना। अब ये देखो ये उंगली इधर जा रही है, अब हम धीरे धीरे रैप कर रहे हैं, देखो मोड़ रहे हैं, उंगलियों को मोड़ रहे हैं, ये देखो मोड़ा, और हम जैसे जैसे मोड़ रहे हैं करंट भी आगे उधर की तरफ ही बढ़ रहा है, देखो इसी तरफ। अब ये घूम के आ करके ऐसे पकड़ दूंगा मैं, ये ऐसे इधर आके घुस जाएगा, तो ये देखो इधर से घूम के आके इधर घुस गया, और ये देखो इधर से निकलेगा, फिर इधर से ऐसे ही तो घूमेगा। तो देखो करंट ऐसे ऐसे चल रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो इनसाइड है, कैसे है, इनसाइड। ये देखो यहाँ से ये जो एरो ऊपर जा रहा है, ये क्या है, एरो ऊपर क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक, क्या इनसाइड का मैग्नेटिक शो कर रहा है। समझ आया कि नहीं आया, आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो ये वाला फेनोमेना पूरी तरह से समझ आ गया हो। देखो अंगूठा किधर है, इनसाइड है, और उंगली मेरी ऊपर की तरफ जा रही है, तो कुछ इस तरह का। अब इसमें से एक ही फील्ड लाइन जो थी ऐसे सीधी गई, तो इन्होंने कहा कि काम ना करे अगर हम ऐसे कई सारे बना दे, इस तरह के पैटर्न ऐसे कई सारे बना दे, तो वो कैसे होंगे। तब इसके बाद किसकी डेवलपमेंट हुई, सोलेनॉइड की डेवलपमेंट हुई। क्या कहा कि एक ऐसे ले लेते, इसके ऊपर एक नॉन कंडक्टिंग मेटल ले लेते, उसके ऊपर क्या कॉपर वायर लपेट देंगे, फिर उसमें करंट सप्लाई करेंगे और उसके अंदर से जनरेट हो जाएगा क्या। अब जैसे देखो यहां से एक लूप है, गौर से समझना, एक लूप बना रहे हैं इधर, गौर से समझो, एक लूप बना रहे हैं तो एक लाइन आ रही, इधर से बना रहे एक लाइन। अगर ऐसे और बनाते चले जाएं, समझते चलना, ऐसे और बनाते चले जाए तो फिर ये लाइन और बढ़ जाएगी, यहां से फिर और एक ऐसे ऐसे जनरेट हो जाएगा, फिर एक और ऐसे बना दे, तो ये एक और ऐसे बनाएंगे तो इधर भी एक ऐसे और बना दिया, तो ये और लाइन बढ़ती चली जाएगी ऐसे धीरे धीरे। फिर यहाँ पे ये जो ये वाला पोर्शन तैयार होगा, गौर से समझो, ये पोर्शन मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, कह दो सर सब हौच पौच कर दिया आपने, बाबू समझाना है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब ये देखो ये जो पोर्शन निकलेगा ये एज अ बार मैग्नेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बार मैग्नेट हो जाएगा। ये आपका साउथ पोल हो जाएगा और यहाँ पे आपका ये वाला नॉर्थ पोल हो जाएगा, कुछ इस तरह का जनरेट हो जाएगा। तो क्या सर इतनी क्वाइल हमको बनानी पड़ेगी, नहीं इतनी क्वाइल नहीं बनानी पड़ेगी, इसी के बाद ही तो जनरेट हो गया क्या, वो जनरेट हो गया क्या, सर्कुलर क्वाइल। क्या जनरेट हो गया, सर्कुलर क्वाइल या सोलेनॉइड जिसे बोलते हैं। तो सोलेनॉइड पे हम बात कर लेते हैं। तो उसी के चलते हमने एक चीज इन्होंने बनाया, इन्होंने क्या कहा, ये चीज बताई, कहा गया, हाँ यहाँ पे लिखा है इन्होंने क्या लिखा, गौर से देखिएगा, इसको इरेज कर दो, नोट कर लीजिएगा। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। कि आपसे अगर पूछा जाए कि सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती, तो कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, और जो इससे पहले डायग्राम बना था वो डायग्राम बना दो आराम से, मसला खत्म है, हटा दे इसको, चलिए हटा दे रहे हैं। अब अगली चीज देखते हैं, वो देखते हैं हम क्या चीज है, कि इसको अगर सोलेनॉइड बनाना है तो कैसे हो जाएगा, सोलेनॉइड कैसे हो जाएगा, आपका सोलेनॉइड कैसे बनेगा। तो सोलेनॉइड के लिए ऐसे ही क्या कहते हैं, कई सारे नंबर ऑफ सर्कुलर लूप चाहिए होंगे और आपका सोलेनॉइड भी तैयार हो जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इसको चैप्टर को समझने में, बस इससे ज्यादा नहीं है कुछ इसमें। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इन अ सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, अरे यार यही तो लिखा था, फालतू इरेज कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो ये आपके सामने आ चुका है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। अभी जो हमने आपको पिक्चर दिखाया था, इधर हमने डायग्राम बना करके दिखाया था, तो वो एक टर्न था, सिर्फ एक टर्न था, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही थी, बट वो एज अ बार मैग्नेट नहीं शो कर रहा था, पर हमने कई सारे टर्न लपेटे और उससे हमने उसको बार मैग्नेट की तरह जनरेट करा दिया। तो दिमाग में आया कि क्यों ना हम लोग नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दें, कई सारे टर्न लपेट दे, फिर उसको हम करंट सप्लाई करेंगे और वो बढ़िया बार मैग्नेट की तरह रिएक्ट करेगा। साइंटिस्ट ने सोचा और इसको अप्लाई कर दिया और ये काम भी कर दिया। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड। मैं आपको पिक्चर बना दूं, डायग्राम पहले बना दूं, डायग्राम के थ्रू आप समझ पाओगे। ये आपके पास डायग्राम प्यारा सा, ये डायग्राम है आपके पास, ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब यहां से हम ऐसे देखो कर रहे हैं, ऐसे कुछ इस तरह से,
कुछ इस तरह का मामला है। अब ये यहाँ से ऐसे इस तरफ से आया हुआ है, ये दिखाई नहीं पड़ेगा बट यहाँ से ऐसे निकला है। अब ये आ करके यहाँ पे मैच कर गया है। मैं आपको बता दूं, गौर से समझना। ये पिक्चर है आपकी, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, ये कुछ इस तरह का सीन है। कुछ इस तरह से जा करके ऐसे अटैच हो चुका है। और क्या क्या लगा हुआ है इसमें, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ पे एक ऐसे डॉट रखा हुआ है, इधर से ये के कुंजी हो गया, और यहाँ पे एक अमीटर लगा दिया जो करंट मेजर करेगा। अब कुछ इस तरह का है। अब आपको भी पता है अगर पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो करंट इस तरफ से जाएगा, और करंट ऐसे जाएगा तो करंट ऐसे 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 यहां से निकलेगा करंट। अब यहां से हमें यह दिखाई पड़ रहा है कि हमने जब कई सारी चीजें की तो यहाँ पे एक चीज जनरेट हो गई। क्या जनरेट हो गई, इसमें जनरेट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो गई। क्या जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो गई। अब चलिए समझिए, अब समझ पाओ। लिखा अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स, एक कॉइल है जिसमें कई सारे सर्कुलर टर्न्स है, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर रैप्ड। ये नीचे इंसुलेटेड है, मतलब कंडक्टिंग नहीं करेगा, ये कंडक्टर का काम नहीं करेगा। इसके ऊपर कॉपर हमने रैप्ड कर दिया। रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड सोलेनॉइड, जो कि एक सिलेंडर की तरह हो गया। ये क्या बन गया आपका एक सोलेनॉइड। द टर्म सोलेनॉइड रिफर्स स्पेसिफिकली टू द मैग्नेट डिजाइन। ये कैसा बन गया, एज अ मैग्नेट की तरह फंक्शन कर दिया। इट प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये क्या प्रोड्यूस करने लगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस करने लगा। कैसे प्रोड्यूस करने लगा, तो आइए मैं बताता हूं आपको, गौर से समझिएगा। इस थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, अब ऊपर वाले को कहो तो इरेज कर दूं, और नीचे वाला फिगर जो है ये थोड़ा ऊपर बना दूं, फिर आपको बताऊं कि कैसे जनरेट हुआ। इसमें क्या हुआ कि अभी देखो आपको सब समझ आ जाएगा बढ़िया तगड़े से। देखिएगा, हटा दो इसको पहले। ये बहुत आवाज आ रही है, मैं इसीलिए आज सोच रहा था कि लेक्चर ना करूं मैं, लेकिन अब मैं क्या करूं भाई, जैसे काम चल रहा है उसको तो हम नहीं रोक सकते, और तुम्हारे लिए भी वक्त नहीं बचा है, तो अब इतना तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। प्लीज आप लोग कोऑपरेट करना। हाँ चलिए आइए बताते हैं। ये आपके पास एक सोलेनॉइड है, मैं फिर से एक सोलेनॉइड बना दे रहा हूँ आपके लिए, प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा, क्योंकि तुम हो प्यारे से। और ये सोलेनॉइड यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया और फिर मसला शुरुआत कर दी हमने। ये कुछ इस तरह का यहाँ से ऐसे आया। अब ये यहाँ से आया ऐसे, ये थोड़ा ऊपर सा उठ गया, थोड़ा सा अच्छा ना लग रहा, ऐसे इस तरह का कुछ। और परफेक्ट ना हो तो थोड़ा परफेक्टनिस्ट तुम अपने आप ही बना लेना। ये अब ऐसे सही है। अब यहाँ से एकदम ऐसे रैप्ड है, यहाँ से ऐसे मैं बात करूँ तो इधर आपका पॉजिटिव टर्मिनल, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल हो गए आपके। यहाँ पे कहीं अमीटर लगा दो, अमीटर लगा दिया, और इस तरफ क्या कहते हैं पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव, कुंजी सुंजी रहने दो। यहाँ से करंट चलेगा, इधर करंट चलेगा, इधर से ऐसे ऐसे करंट आएगा, इधर आएगा, फिर इधर आ जाएगा, कुछ इस तरह चलेगा। अब इसमें क्या हुआ, जब हमने करंट सप्लाई किया तो इसमें जनरेट क्या हुआ, आइए बताते हैं जनरेट क्या हुआ। इसमें जनरेट होने लगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होने लगी। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होने लगी, आइए बताते हैं। कुछ इस तरह से जनरेट होने लगी, धीरे 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 धीरे, कुछ ऐसे। ऐसा कुछ जनरेट हुआ। क्या हुआ, ऐसे कुछ जनरेट हुआ। अब मसला इसमें यह है, अब मैं आपको बताता हूं, मसला इसमें यह है कि करंट किधर से जाएगा, तो करंट तो इधर से जा रहा है, आपको तो दिख रहा है करंट किधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है। तो अब पहले हम बात करिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, गौर से समझो। ये अंदर सोलेनॉइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, आप लोग बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है ऐसे ऐसे ऐसे, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट तो इधर जा रहा है,
तो सर इसके लिए पता करने के लिए हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, तो आइए लगा देते हैं राइट हैंड थंब रूल। ये मेरा राइट हैंड और ये थंब और ये मेरी उंगलियां। चलिए करंट शो करते हैं, करंट किस तरफ जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन उंगलियां बताती है। तो आइए बताते हैं, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखो एक फिगर बन रहा है इस तरह से, ये उंगली करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। हमने इसको ऐसे पकड़ लिया, हमने इसको ऐसे पकड़ लिया। तो अब मैं आपसे अगर बात करूं तो करंट जा रहा है इस तरफ, करंट जा रहा है इस तरफ जा रहा है। तो इसको अगर मैं घुमा दूं ऐसे, और देखो करंट किधर, ऊपर की तरफ है ना, देखो करंट किधर ऊपर की तरफ है, उंगलियां भी मेरी ऊपर की तरफ है। अब मैं ऐसे घुमा के ऐसे रैप करो, इधर से घूम के इधर आएगा, तो ऐसे रैप कर रहा हूं। अब इसको मैं, सर अंगूठा तो आपका इनसाइड है, बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इधर इधर है, तो कैसे पता चले, तो कुछ नहीं पता करना, इसको घुमा दो ना। जैसे कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस तरफ है उसको घुमा लो, इसको हम आओ देखो ऊपर करते हैं इसको, करंट ये इस तरफ है, हमने इसको ऐसे कर दिया। अब देखो देखो ऐसा कर दिया इधर, करंट तो अभी भी ऊपर ही है, देखो करंट ऊपर है, करंट ऊपर ही है, और अंगूठा किधर चला गया, उस साइड, उस साइड। तो अंगूठा उस साइड चला गया, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो किधर है, इस साइड होगी, इस डायरेक्शन में होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही है ना, हाँ बिल्कुल। अब ये इधर से निकल के ये कुछ ऐसे घूम घूम के आएंगे, ऐसे ऐसे। अब ये ऐसे ऐसे एक लूप बनता शुरू हो जाएगा, ऐसे ऐसे, समझे, एक लूप ऐसे बनना शुरू हो जाएगा। इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, इधर से आ जाएगा घूम के, ये कुछ इस तरह का सोलेनॉइड का शेप होगा, कुछ इस तरह का दिखेगा आपका सोलेनॉइड, ऐसे घूम घूम के जाएगा और ये घूम घूम के इधर से आ जाएगा। तो आपका ये सोलेनॉइड है। अब इस पे कहने का मतलब है कितने, तो मैं आपको बता दूं, ये जनरेट हो जाएगा और ये कैसा रिएक्ट करने लगेगा, तो ये साउथ पोल की रिएक्ट करने लगेगा और ये इसकी तरह करना शुरू कर देगा, नॉर्थ पोल की तरह रिएक्शन करना शुरू कर देगा। आपका ये जो है कंप्लीट सोलेनॉइड, यही चीज आपका सोलेनॉइड का है। सोलेनॉइड में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब अगर लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो क्या चीज, ये 3 पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट, पहली लाइन ये है कि इफ वी सप्लाई द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, इफ वी सप्लाई द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट, मैक्सिमम अमाउंट, हमें लगता है कि मार्कर को थोड़ा पानी पिला दूं, if we supply the maximum amount of current, if we supply the maximum amount of current, if we supply the maximum amount of current, then produce maximum electromagnetic field, then produce maximum magnetic field lines, अगर हम ज्यादा करंट सप्लाई करेंगे तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी। दूसरा चीज इन्होंने क्या कहा, if we increase the number of turns, if we increased number of turns, if we increase the number of turns, then also increased the magnetic field lines, the magnetic field lines। नेक्स्ट लाइन है, द मटेरियल ऑफ कोर, दिखाई पड़ रहा होगा, द मटेरियल ऑफ कोर used in making solenoid, soft iron rod is used as the solenoid in the core of solenoid,
इन द कोर ऑफ सोलेनॉइड। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है? नीचे देख रहा होगा, लिख लीजिए। आपको ये सोलेनॉइड का आपका कंप्लीट है मसला, इससे ज्यादा कुछ नहीं है सोलेनॉइड में। अब इससे ज्यादा नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या, इसको इरेज कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट मार लो, नोट कर लो। आपको उम्मीद करते हैं ये आराम से सोलेनॉइड आ चुका होगा। राइट हैंड रूल इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। राइट हैंड रूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए फटाक से आगे बढ़ते हैं। मैं फिर कह रहा हूं थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा, आज बहुत शोर हो रहा है और हम लेक्चर नहीं रोक सकते क्योंकि आपके बोर्ड्स बहुत ही नजदीक हैं, तो हम लेक्चर तो नहीं रोकेंगे। अब इसके बाद में क्या आता है, अब मैं आपको बता दूं। अब आता है आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आता है। क्या आता है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब पहला चीज, एक चीज समझो, ये क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग डाल दो, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हम देख रहे हैं क्या? फोर्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कैसे जनरेट हो गया? तो मैं आपको बता दूं, अभी हमने जब सोलेनॉइड बनाया, उसमें करंट सप्लाई किया तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के साथ साथ एक चीज और देखा, एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम है एंड्रे मैरी एम्पियर। क्या नाम है? एंड्रे मैरी एम्पियर। हाँ, ये वही एम्पियर है जो यूनिट होती है करंट की। तो एंड्रे मैरी एम्पियर ने एक चीज देखा, कहा कि यार एक बात बताओ कि हम जब भी करंट इसमें सप्लाई करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो दिखती है, लेकिन साथ साथ मैंने देखा कि इसमें एक फोर्स भी जनरेट होता है। तो उन्होंने ये कहा कि जो तीनों है वो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कौन? द फोर्स, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और फोर्स, ये तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। और ये फोर्स लगता है कैसे, इन्होंने बताया और समझाते हैं। लिखा है When an electric current flowing through a conductor, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से हमने जब फ्लो किया, then a magnetic field is produced। जाहिर सी बात है, हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेंगे तो उसमें से जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड। वही तो कहा, देखो, when an electric current flowing through a conductor, then magnetic field is produced। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स, और वो जो फील्ड जनरेट हुई वो एक एक्स्ट्रा फोर्स भी प्रोड्यूस कर रही है, जो कि एक्सर्ट कर रही है एक एक्स्ट्रा फोर्स। तो उस फोर्स के बारे में किसने बनाया? एंड्री मैरी एम्पियर ने बताया। किसने बताया? एंड्री मैरी एम्पियर ने बताया, कहा कि ऐसी चीज होती है। तो इन्होंने एक चीज कहा कि तीनों, द रिलेशन बिटवीन, इन्होंने कहा ये कैसे काम करेगा फोर्स, तो इन्होंने कहा द रिलेशन बिटवीन, गौर से सुनना, कौन कौन सी? डायरेक्शन ऑफ करंट, पहली। दूसरी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तीसरी चीज क्या? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो फोर्स निकला। तो इन्होंने कहा ऑल थ्री थिंग्स इज परपेंडिकुलर, ऑल दीज आर परपेंडिकुलर, इन्होंने इतना बता के छोड़ दिया। अब लोगों के लिए बड़ी कंफ्यूजन होगी कि अभी तक तो हमने बड़ी मुश्किल से याद किया, हमारी बात समझो, करंट की डायरेक्शन गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालने क्या लगाते? राइट हैंड थंब रूल लगाते, आ जाएगा। अब इन्होंने इसमें भी ये बता दिया कि आप क्या कहते हैं, फोर्स की डायरेक्शन भी बताओ, करंट की भी डायरेक्शन बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी बताओ। लड़के कंफ्यूज, साइंटिस्ट ऑल्सो, अरे भाई क्या कर दिया, अब भाई जो आया है उसको तो करना ही करना है। तो फिर क्या हुआ, तब उसके बाद में एंट्री होती किसकी? ये साहब आते हैं, कहते हैं हमें ना चिंता ना करो। कौन आ गए? फ्लेमिंग साहब आ गए। कौन? फ्लेमिंग आ गए। फ्लेमिंग कहे भाई छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान नहीं होते, तेरा भाई है ना इधर, मैं सही करता हूं। तो लोगों ने कहा कैसे सही कर दोगे? कहा जैसे ही
राइट हैंड थंब रूल था, मैक्सवेल ने दिया था, वैसे मैं भी कुछ दे दूंगा तो कहा तू क्या देगा, तो कहा हाथ दे दूंगा। राइट हैंड रूल कौन सा आ गया आपके पास, आ गया नहीं सॉरी लेफ्ट हैंड रूल आ गया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये वाला। फ्लेमिंग अपना बायां हाथ दे दे फ्लेमिंग, समझे। तो आगे फ्लेमिंग और कहा कि दे नहीं रहा हूं, इससे कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तो समझ आया क्या कि हमें जब पता करना पड़ा फोर्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको तो पता चल गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड में जब भी हम करंट सप्लाई करेंगे किसी सर्किट में, किसी जगह से, किसी कंडक्टर से, तो वहां क्या जनरेट हो जाएगा, पहली चीज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड कोई जनरेट हो जाएगा तो फिर उस मैग्नेटिक फील्ड में एक चीज और आ जाएगी, वो चीज आ जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक का वो क्या कहते हैं, फोर्स भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो फोर्स जनरेट हो जाएगा तो उस फोर्स को हम कैसे निकालेंगे, ये चीजें हमें देखनी है। आइए हटा दे इसे, चलिए देख लेते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए इसी को पता करने के लिए कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी। तो कौन आ गए, फ्लेमिंग आ गए, और कहे ये लो हमारा बायां हाथ और निकाल लो अपना तरीका, बता देते हैं कैसे होगा। आइए देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो हेडिंग डाल दीजिए। कहाँ गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड rule, Fleming left hand rule. The force due to magnetic field acting on a current carrying conductor can be determined by Fleming left hand rule, इन्होंने ये कहा कि हाँ भाई जैसे अगर कोई चीज है, द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में कोई मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स जनरेट हो रहा है तो उसको कैसे पता कर सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से पता कर सकते हैं। क्या चीजें थी उसमें, तो तीनों ने 3-4 बातें बताई। वो आपको एक पहले पिक्चर दिखा दूं कि आप एक पिक्चर देख लो। कहां गया लेफ्ट हैंड, ये देखो एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूं। ये लेफ्ट हैंड है मेरा, कुछ इस तरह का, देखो एक फिल्म आ रही होगी, दिख रहा है कुछ इसी तरह का सीन। अब फिल्म क्या दिखाना यही देख लो यार, आराम से देखो, यही चीज अभी समझाता हूँ, आराम से इसको समझाता हूँ। पहला चीज इन्होंने बोला, क्या बोला, पहली बात इन्होंने बोली, ऑन स्ट्रेच फोर फिंगर कॉमा थंब and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular। इन्होंने कहा सबसे पहले, मिडिल की स्पेलिंग गलत कर दी, जरा मिडिल की स्पेलिंग सही लिख दो। इन्होंने सबसे पहले यह कहा कि ऑन स्ट्रेच फोर फिंगर थंब गामा मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इन्होंने कहा सबसे पहले अपना बायां हाथ उठाओ, तो हमने कहा उठा दिया। कहा स्ट्रेच करो, हमने कहा स्ट्रेच कर दिया। कहा कि किसको, हमने कहा किसे, इन्होंने कहा था किसे कहा पहले, फोर फिंगर। तो फोर फिंगर कौन सी होती पता है, ये वाली। इन्होंने कहा फोर फिंगर, तो हमने कहा ठीक है ये लो स्ट्रेच कर दिया फोर फिंगर। कहा थंब, हमने थंब को भी स्ट्रेच कर दिया। फिर कहा कि योर मिडिल फिंगर, तो हमने मिडिल फिंगर को भी स्ट्रेच कर दिया ऐसे।
ठीक। अब इन्होंने कहा ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो हमने कहा परपेंडिकुलर, तो गौर से देखना, ये अगर सीधी लाइन है और सीधी लाइन पे ये वाला अंगूठा देखो एकदम स्ट्रेच ऊपर की तरफ खड़ा है कि नहीं खड़ा, तो किसी सीधी लाइन पे अगर ऐसे कोई अंगूठा है, ये ऐसे खड़ा हुआ है, ये अंगूठा ही तो था, ये देखो अंगूठा ऐसे खड़ा है, तो इसके बीच में एंगल कौन सा बनेगा, 90 डिग्री, इसी को तो परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हमने कहा एक चीज तो परपेंडिकुलर हो गया, मेरा अंगूठा जो था वो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो गया, ये एकदम तगड़े से खड़ा हो गया, आराम से अंगूठा परपेंडिकुलर हो गया। अब इन्होंने कहा कि तीनों परपेंडिकुलर होने, हम कहा ये तीनों कैसे हो सकते हैं, फिर दिमाग नहीं काम कर रहा था क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है ही नहीं इसके। तो हमने कहा अच्छा कुछ इधर फेर बदल करे, तो हमने ऐसे कर दिया, ये देखो। अब गौर से समझो, अब ये लाइन जो है तुम्हारी, ये उंगली एकदम सीधा ऐसे हॉरिजॉन्टल जा रही है। अब ये ऐसे अगर हॉरिजॉन्टल जा रही है तो इस पे ये जो उंगली खड़ी हुई है क्या है, परपेंडिकुलर। आइए बताते हैं, देखो सॉरी, ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन सीधा जा रही है इस उंगली के हिसाब से, देखो उस उंगली के हिसाब से ऐसे खींच दिया, और ये उंगली ऊपर की तरफ है तो ये उंगली ऊपर की तरफ कर दी। अब बताओ यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो अब आप खुद देखो, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए कि नहीं हो गए। तो फ्लेमिंग ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही करना था। तो हमने कहा ठीक है ऐसे कर दिया। हमने कहा आगे बोलो, उन्होंने कहा रुक जाओ बताते। आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आगे कहा ये चीज कहा, उन्होंने कहा इन्होंने क्या कहा, योर फोर फिंगर, इन्होंने कहा योर फोर फिंगर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने कहा योर फोर फिंगर कौन सी, ये वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अभी वैसे बना के दिखाते। तो हमने कहा अच्छा ये कुछ इस तरह का बना था। तो उन्होंने कहा योर फोर फिंगर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कहा ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन है। तो हमने कहा ठीक है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड हो गई। हमने कहा और बताओ। तो इन्होंने कहा कि मिडिल फिंगर। तो हमने कहा मिडिल फिंगर क्या, तो कहा सुन तो लो। तो इन्होंने कहा मिडिल फिंगर, योर मिडिल फिंगर, गौर समझना, योर मिडिल फिंगर the direction of current इन्होंने कहा जो आपकी ये जो मिडिल फिंगर है, ये वाली जो आपकी तरफ ऐसे इस टाइम पे है, ये कौन सी है, द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी इस तरफ करंट जा रहा है। क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमने कहा तो थंब का बताओ। तो इन्होंने कहा योर थंब the direction of force the direction of force हमने कहा अरे ऐसे वाला सीन, ऐसे वाला सीन, अरे गजब, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बता दिया भाई, बंदा भूल ही नहीं सकता। आपको गौर से समझाता हूं मैं आपको, देखो सबको किससे शो करते हैं, सबको समझोगे इसे। ये जो तुम्हारा क्या कहते हैं, ये जो फोर्स है, फोर्स कहां गया, फोर्स है यहाँ पे, फोर्स को शो करते हैं एफ से, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को किससे शो करते हैं, बी से। और करंट को किससे शो करते हैं, आई से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बी से शो करते हैं, फोर्स को एफ से, करंट को आई से। तो आपको मैं बता दूं ना कि ये एकदम बहुत आसान तरीका बता दिया इन्होंने याद करने का। कहा कि अपना क्या करो, तो सबसे पहले स्ट्रेच योर, आपको क्या करना, स्ट्रेच योर, आपको लिखना कैसे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कैसे लिखना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा राइट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है सर जी, अपने ने तो कर रखा। तो हमने कहा हाँ बताओ। तो तुमने कहा सर स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड। तो हमने कहा ठीक है, स्ट्रेच कर दिया। फिर तुम कहो स्ट्रेच योर क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड एंड क्या कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर स्ट्रेच परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो इससे अंगूठा हो गया और इससे ये उंगली हो गई, तो ये तीनों 90 डिग्री पे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। फिर तुमने लिखा कि योर थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पहला डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पहली चीज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मिडिल फिंगर it shows the direction of magnetic field lines, your middle finger बता रहा हूँ, four finger shows the direction of magnetic field lines यानी B, और ये middle finger shows the direction of
करंट, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब यहां से तुमको मैं बता दूं एक चीज याद रख लो, मैं अगर अपने हाथ पे लिखूं तो गलत नहीं होगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एफ। क्या लिख दे रहा हूं? एफ। ये इस पे एफ लिख दिया, देख लो, और इस पे लिख दिया बी, ये देखो बी लिख दिया, और इस वाले पे लिख रहा हूं आई। क्या लिख दे रहा हूं? आई। ये देखो, अब अमेरिका, आपने अगर हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी तो एक पुलिस है अमेरिकन एजेंसी में जिसका नाम है एफबीआई। क्या नाम है? अमेरिका की एक पुलिस है उसका नाम है एफबीआई। तो एफबीआई की अगर मैं बात करूं एफबीआई, तो एफ से देखो याद हो गया तुरंत, एफ direction of force, thumb shows the direction of force, forefinger shows the direction of magnetic field, B for magnetic field, और middle finger shows the direction of current, FBI, 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 अमेरिकन पुलिस फोर्स। समझ गए? अमेरिकन पुलिस फोर्स एफबीआई का ये आपका शॉर्ट फॉर्म बन गया। देखो एफबीआई एफ से द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द डायरेक्शन ऑफ करंट, यही लेफ्ट हैंड रूल था, नोट कर लो आराम से, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और पिक्चर उच्चर नहीं बनाना रहता, वहां उंगली हाथ थोड़ी ना बनाओगे, हम बनाए तो इसको बना पाएंगे। देखे ये क्या लग रहा है भाई? बड़ा खतरनाक बना दिया मैंने तो। ये मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। ये तुम्हारा थंब है, ये तुम्हारी वो फोर फिंगर है, और ये तुम्हारी मिडिल फिंगर है। भाई बहुत बकवास ड्राइंग है, तो इसको नहीं बनाना रहता, आप बस समझ जाओ, आप बस समझ लो अच्छे से, आपका हो जाएगा। चलिए इरेज करते फटाक से, इसको इरेज कर देते हो और तुरंत एक चीज सीख लेते हैं। क्या वो है हमारे पास? क्या नाम है? लिखिए, इनको भी लिखिए फटाक से। आइए अगली चीज अब सीखते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं अगली चीज। इरेज कर दो फटाक से, तब तक आप लोग शेयर वेयर कर दो अगर समझ आ रहा है भैया तो। याद रखना क्या? एफबीआई, अंगूठा आपका एफ, बी आपकी फोर फिंगर, आई आपकी मिडिल फिंगर, करेंट, करेंट, एफ बी आई, एफ बी आई। समझ गए? चलिए अब आगे हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अभी तक हमने क्या देखा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड देखा। अभी तक हमने क्या देखा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड देखा। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस पे कैसे देखेंगे आइए बता देते हैं। देखिए, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। प्रोड्यूस्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो चलिए देख लेते हैं। उन्होंने कहा बायोट एंड सेवर्ट लॉ, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप ऐसे ही डाल दो इसको। कैसे? इन्होंने कहा बायोट सेवर्ट लॉ को ऐसे इस तरह से डाल दो, जो जनरेट हुआ ऐसे कुछ था, ये कुछ इस तरह से है, और यहाँ पे ये तुम्हारा जनरेट हो रहा है करंट, यहाँ पे ये थीटा, और यहाँ से ये डिस्टेंस आर, पी पॉइंट पे कुछ है, और यहाँ पे स्मॉल लेंथ डेल्टा एल है, और इस पे ये क्या कहते हैं करंट आई प्रोड्यूस हो रहा है। एल लेंथ है इसकी, इसकी कंप्लीट लेंथ एल है। कुछ इस तरह का सिनेरियो है। तो चलिए हम इस पे देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा, आइए बताते हैं। लिखा बाय बायोट एंड सेवर्ट लॉ। लिखिए बाय बायोट एंड सेवर्ट लॉ, बाय बायोट एंड सेवर्ट लॉ, intensity of magnetic field B at produced at point P due to
ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट ऑफ डेल्टा एल, यानी छोटा सा लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ऑफ द कंडक्टिंग वायर। अब समझाता हूं, ये जो डायग्राम बनाया हमने, समझाते हैं आपको। इसको बायोट-सेवर्ट लॉ भी कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए बायोट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, तो इसी को बायोट-सेवर्ट लॉ भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बायोट एंड सेवर्ट लॉ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड बी एट प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी, यानी इस पॉइंट पी पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट ऑफ डेल्टा एल, ये जो छोटा सा लेंथ है इस जगह पे, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डेल्टा एल यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, इसके थ्रू ये चीजें प्रोड्यूस हो रही थी। तो इस पे क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, उन सभी चीजों को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत अच्छे से बायोट-सेवर्ट लॉ को देखते हैं, एक एक चीज को समझेंगे। पहला चीज, किस पे क्या चीजें डिपेंड करेंगे, सारी चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बी क्या है। बी तुम्हारा जो है, ये जो बी लिखा हुआ ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये किसकी चीजों पे डिपेंड करेगा इस पिक्चर के रिगार्डिंग, गौर से समझना। ये बायोट-सेवर्ट लॉ है, नाम नहीं लिखा हुआ बट यहाँ पे देख लो, ये देखो बायोट-सेवर्ट लॉ के रिगार्डिंग है ये परपेंडिकुलर है। ये क्या कहते हैं, यहाँ पे गौर से समझना, ये कंडक्टिंग वायर है जिसमें कोई करंट आई फ्लो हो रहा है, ये स्मॉल लेंथ है, इस जगह का स्मॉल लेंथ है छोटा सा, इस पूरे वायर की लेंथ जो है कैपिटल एल है। यहां से एक इस जगह पे इतनी दूर पी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड कर रहे हैं, जो कि आर डिस्टेंस की दूरी पे है और थीटा एंगल से दूर है। तो चलिए करना शुरू कर देते हैं। किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इक्वेशन नंबर 1 मानते चलो फटाफट। इसका मतलब क्या हुआ सर, तो देखो बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होगा, यानी कहने का मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी। आपको ये मैं पहले ही बता चुका हूं सर्कुलर कॉइल कंडक्टिंग वाले में, कि जितना ज्यादा करंट दो उतना ज्यादा क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, और जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी उतना ही ज्यादा फोर्स भी लगेगा, ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। दूसरी चीज, आई करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा चीज होगा क्या कहते हैं, बी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, भाई जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा ये करंट और फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जनरेट होगा। यानी डेल्टा एल, ये जो स्मॉल छोटा सा लेंथ है ना, डेल्टा एल का मतलब है स्मॉल लेंथ, डेल्टा एल का मतलब क्या है, स्मॉल लेंथ, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड और आई का मतलब करंट, आई का मतलब करंट। अब ये दो चीजें हो गई, मतलब जितना ज्यादा स्मॉल लेंथ बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी उतनी ही ज्यादा आएगी। तीसरी चीज आपके पास आती है थीटा, क्या आता है, बी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये जो है ऐसे एंगल पे गया हुआ है, साइन थीटा लियो, जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा फील्ड लाइंस भी जनरेट होगी, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब चौथी चीज जो है वो है आपका आर, वो क्या है आपका आर फैक्टर। तो आर कैसा है, तो ये जो होता है ये बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये क्या होता है बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। ये क्यों होता है तो मैं आपको बता दूं, आपको मैं बहुत ही बेसिक से बता दे रहा हूँ। ये कुछ इस तरह का फिगर दिख रहा है, यहाँ पे ये आर डिस्टेंस है, ये पी पॉइंट पे, तो इस जगह से अगर यहाँ पे फोर्स लगाना हो तो शायद आसानी से लगाया जा सकता है, लेकिन इस पी पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे कर दूं तो जितना ताकत यहाँ लगेगा उससे कम लगेगा ना। जैसे कोई नजदीक में है हम उसको खींच लेंगे, लेकिन कोई बहुत दूर चला गया तो थोड़ी ना खींच पाएंगे। यानी जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो फोर्स कम हो जाता है बाबू, समझो। नजदीक रहने से ही प्यार बढ़ता है। किसने कहा, हम तो सदियों दूर रहे हैं आज भी हमें याद है, समझे। तो ऐसी बात नहीं होती है, बट ये फिजिक्स के केस में यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर कोई चीज पास में है तो हम ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे, लेकिन अगर दूर चला गया तो शायद हम ज्यादा फोर्स ना लगा पाए, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है समझना गौर से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आप आर को बढ़ाओगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएगा, यानी आर को अगर आप दूर कर दिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी आर दैट मींस ये डिस्टेंस, ये रास्ता अगर दूर कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएगा, लेकिन अगर आर को आप घटा दिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप बढ़ जाएगा। और बाकी इन सब में क्या था कि करंट बढ़ाओ तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, डेल्टा एल यानी स्मॉल लेंथ बढ़ाओ तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, थीटा बढ़ाओ तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, ये एक बढ़ा दूसरा अपने आप बढ़ेगा। हमारा आपका डायरेक्टली रिलेशनशिप है ना, हम आपको जितना ज्यादा पढ़ाएंगे आप उतना ही ज्यादा पढ़ोगे, समझे कि नहीं समझे। कह दो नहीं सर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, मारेंगे भर के,
समझ गए होंगे इस चीज? अब समझ गए तो आइए इसका डेरिवेशन कर देते हैं बायोट-सावर्त लॉ का। अब हम इन चारों को मिला लेंगे, इन चारों इक्वेशन को मिला लेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 3, 4, इन चारों को मिला करके हमें क्या मिला, तो हम लिखेंगे जो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनको सामने लिखना, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसको अपॉन में लिख देना। कैसे, तो देखो लिखते हैं क्या, b से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है i, तो हमने लिख दिया i। फिर क्या है डेल्टा l, तो हमने लिख दिया डेल्टा l। फिर क्या है साइन थीटा, तो हमने लिख दिया साइन थीटा। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या है r, तो हमने लिख दिया r स्क्वायर। अब हम फिजिक्स में कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं रखते हैं, तो इसको हटाएंगे तो क्या लगाना पड़ेगा, तो इसको हटा के हम लगा देंगे इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई हम क्या लगा दिए, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई लगा दिए ना, हाँ बिल्कुल, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि सर ये इसको हटा करके ये लगा दे तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, लिख दे रहा हूं यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपका एक कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है जिसकी वैल्यू होती है 10 टू दी पावर -7। कितनी होती है, सही है क्या, हाँ बिल्कुल, जिसकी वैल्यू 10 टू दी पावर -7 होती है। कितनी होती है, 10 टू दी पावर -7 होती है। तो आपके पास जो है b का फॉर्मूला आ चुका है। अगर मैं लिखूं तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, यानी b का फॉर्मूला आपके पास यही है। अगर आपसे कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालो जिसमें स्मॉल लेंथ इतना है, करंट इतना है, एंगल इतना है, डिस्टेंस इतना है, तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। अब इसकी जगह कितना लिख दूं मैं, तो ये लिख दे रहा हूं 10 टू दी पावर -7। तो हम लिख दे रहे हैं 10 टू दी पावर -7 मल्टीप्लाई बाय क्या, आई लैम्डा ये l साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया क्या कहते हैं, बायो-सावर्त लॉ का एक फॉर्मूला आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू। तो ये आपके पास आ गया। अब इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी ये क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यूनिट तो टेस्ला होती है, इसमें बी की यूनिट कोई वो नहीं है, या न्यूटन एम्पियर मीटर रख दो। इसकी बी की यूनिट न्यूटन एम्पियर मीटर भी रख सकते हो। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन एम्पियर मीटर, ये इसकी हो गई। और इसकी क्या निकलेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की यूनिट क्या होगी, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी तुम्हारे पास ये हो जाएगी न्यूटन मीटर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा इसकी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की। तो हमें लगता है कि अब पूरा आपको ये बायो-सावर्त लॉ का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा, नहीं आया, बायो-सावर्त लॉ अब आ चुका होगा बहुत अच्छे से। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे। बायो-सावर्त लॉ किसके लिए यूज किया गया, तो गौर से समझना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकालने के लिए यूज किया गया। किसी कंडक्टिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, उसके लिए हमने यूज किया बायो-सावर्त लॉ का। बायो-सावर्त लॉ ने क्या बताया कि किसी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालना हो कंडक्टिंग वायर से, तो कैसे निकलेगा, तो पहला पॉइंट होगा B इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यानी करंट। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I यानी करंट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम B को बढ़ाएंगे तो अब करंट I अपने आप ही बढ़ेगा, दोनों एक साथ रिलेशन एंजॉय करेंगे एकदम बढ़िया वाला। फिर B इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L। अगर हम डेल्टा L यानी स्मॉल लेंथ बढ़ाते हैं, डेल्टा L का मतलब बहुत छोटा लेंथ, उसको बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। तीसरी बात लिखा है यहाँ पे B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी ये जो थीटा है, थीटा को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी और बढ़ेगा। चौथी बात हमने ये लिखी कि B इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द P पॉइंट। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम ही ना हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतना ज्यादा जनरेट नहीं होगा, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। फिर इन चारों इक्वेशंस का हमने समीशन करके निकाला और हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया क्या, B इक्वल टू 10 टू द पावर -7, I यानी करंट, डेल्टा L यानी स्मॉल लेंथ, साइन थीटा यानी एंगल, और R इज द डिस्टेंस बिटवीन द करंट कैरिंग टू P पॉइंट वेयर इज द फाइंड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ये क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है, तो अब आपको ये सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। तो अब रखते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है, मतलब थोड़ा काम है मुझे, ज्यादा नहीं हुआ बट इतना समझ लो आपको समझाना रहता है, तो अब
थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मिलेंगे अगले क्लास में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर कर दिया करो वीडियो। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से हम काम करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत दिखाया करो हमें। वैसे आप लोगों का बहुत प्यार मिलता है हमें, और आप लोग इसी प्यार के साथ पढ़ते रहो, जरूर आपका रिजल्ट एक दिन आपके चेहरे पे आपकी मुस्कान बनकर टहलेगा। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और रोज रात 8 बजे जरूर आ जाया करो चैनल पे। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।